मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। सलामत रहें मेरी मां की दुआएं, ये अकेला चिराग कहीं आंधियों पे भारी है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बहुत महीनों के बाद मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी ठीक है लाइफ में कुछ चल रहा था, बट वो मैटर नहीं है। मैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर वीडियो लेकर आया हूँ। यूपी कांस्टेबल पर बड़ा ही साधारण सी चीज़ें हैं, लेकिन जिन्हें समझने में हमसे बड़ी गलतियाँ हो रही हैं। देखो, सबसे पहले दो चीज़ें जो कोई नहीं बता रहा है, अभी सब कह रहे हैं कल आ जाएगी परसों आ जाएगी, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो समझना, उसके बाद डिसाइड करना। जो चीज़ें आपकी हो सकती हैं वो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, और ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर रिसेंट में आप चीज़ें रखेंगे ज़्यादा बेटर हैं। और जब मैं आपको बता रहा हूँ समथिंग वही चीज़ होने वाली है। देखो, 1 अप्रैल, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 या 1 जुलाई, क्योंकि भरोसा तो किसी चीज़ का है नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दो आपके पास ये चीज़ें ज़रूरी होना ज़रूरी हैं। देखो, एक जाति, ये SC ST OBC, मूल और EWS सर्टिफिकेट जो इसमें आते हैं। देखो, रिजर्वेशन तभी मिलता है जब वो चीज़ें रिसेंट होती हैं, या आप पे 1 अप्रैल के आसपास का आया तो थोड़ा सा वेट कर लो, या ये जो डेट स्टार्ट हो सकती है फॉर्म के लिए आयु की, वो 1 जुलाई 2023 से हो सकती है। मैं आयु में छूट को लेकर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। हो सकता है बहुत से लोगों को झटका लगे, हो सकता है ना भी लगे, ठीक है। आप ये गलती मत करो कि आपके पास अगर कागज नहीं है तो कागज़ों के इंतजार में मत बैठो। बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने में कब तक हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा आपके लिए। अब गलती सबसे बड़ी क्या कर रहे हैं लोग इस समय, कि तैयारी ना करके वो लोग इस समय ऑनलाइन डेट का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन पढ़ लो, पढ़ने के लिए फ्री बहुत कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में मत पड़ जाना, लेना तो सिर्फ ऑफलाइन लेना, 100% सक्सेस हो जाओगे। ये 700-800 रुपये का खेल आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा। 10,000, 15,000, 20,000 में बिक के ना लोग बाग अपना वो ऑफर का चक्कर कुछ होता है, वो मैं आपको नहीं बता रहा, फिर लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी ये समझ आने लगती है। ये जितना कुछ ऑनलाइन दिखता है उतना वो रियलिटी नहीं होती, ऑन ग्राउंड चीज़ें नहीं होती। होता है, बट वो लोग जो पहले से ही तैयार बैठे होते हैं, जो पहले से ही कर चुके होते हैं बहुत कुछ, उनके लिए ठीक है। उनके लिए कुछ नहीं, बस रफली वो चीज़ें देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन होता है तो उसको पकड़ लिया, कर दिया, बस इतना सा काम करते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि 100% ऑफलाइन ही बैच लेना, जहाँ तक हो सके वहाँ ले लो। ऑनलाइन अगर 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे हो तो 1 आध साल वाला कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स ना ले ले, उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात, वो कहीं आसपास भी नहीं नजर आएगा। एक आध देखो, अब एक बात आप समझ लो, 53,000 में से कोई 500 बच्चों की कहानी सुना दे तो आप समझो खुद आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, फिर तो कहना बेकार है। आप 1% के चक्कर में अपना 99% खराब करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। 99% बच्चे कहाँ से सेलेक्ट होते हैं सबको पता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, ऑनलाइन डेट कुछ दिन बाद 9 दुर्गे शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि। तो ये जो आपका एग्ज़ाम डेट है, मैं जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। 25 अक्टूबर से आपका लगभग 25 अक्टूबर से लेके आपका 1 नवंबर के बीच में ये फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। ये 99.99% मैं आपको डेट बता रहा हूँ। नवदुर्गे तक तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, चांसेस भी बहुत कम है कि ये फॉर्म स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सारा जो फोर्स है या सारी चीज़ें हैं यूपी की विशेषकर, तो वो तो आपको पता है भी सुरक्षा में लगी हुई है, और सारा ध्यान भी सरकार का वही है इस समय। देखो, आप भी समझो इस समय प्रचार तंत्र बहुत ज़बरदस्त करना है सबको। वोटिंग मिलेंगे आपको, नीचे नाम मिलेगा, समझ लो क्या ज़रूरी है।
जैसे लोग शहर के नहीं जानते वही लोग तो अपना नीचे नाम लिखते हैं, जैसे शहर के लोग जानते हैं वो क्या नाम लिखेगा, समझ लो जैसे नहीं जानते वो नाम लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको आयु में छूट लेके जो बताने वाला हूँ, देखो एक बात और समझ लो कि इस समय सरकार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है केंद्र में जितना वो सोचे बैठे हैं। और अगर एक बार केंद्र से सरकार हिल गई ना तो राज्य में तो सब अपने आप ही सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो लोग हैं इस समय कि आयु में छूट मिल सकती है, मैं आपको बस बताऊं सरकार दे सकती है और ये 100% पॉसिबिलिटी है कि दे, क्योंकि इस समय सरकार पे जितना दबाव है वोटों का, क्योंकि वोट नहीं मिले तो सरकार तो बननी नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर एक घर में जो ओवर एज लोग हुए हैं, सरकार भाजपा की थी राज्य में, सरकार को वैकेंसियां निकालनी थी ईयर वाइज ईयर। अब अगर 50,000 एक बार में वैकेंसी हो सकती है तो स्वाभाविक है एक साल में 10,000 वैकेंसी या 6,000 वैकेंसी 8,000 वैकेंसी भी यूपी कांस्टेबल की हो सकती हैं। समझ रहे हो? ये ओवर एज होना जो बच्चों के लिए है वो सारी की सारी गलतियां सरकार की होती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ तो यूपी की बात बोलूँगा, जनरली इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, गलती सरकारों की है। क्यों गलती नहीं है? अगर आप एक बार में 50,000 निकाल सकते हो, एक बार में 5,000 भी तो निकाल सकते हो हर साल, 10,000 भी तो निकाल सकते हो। क्या जरूरत है एक बार में 50,000 निकालने की? मुझे एक बात बताओ, एसएससी सीजीएल ये कहे कि आज से 5 साल बाद हम वैकेंसी निकालेंगे और पूरी 50,000 वैकेंसी निकालेंगे, और जो ओवर एज हो जाएंगे वो फिर क्या मतलब रह गया एग्ज़ाम होने का? एसएससी एक संस्था है जो अनेकों प्रकार के जो अधिकारी बनते हैं उनको वो कराती है, परीक्षा के द्वारा भेजती है। तो भैया यूपी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं यूपी पुलिस के, वो भी तो अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, लेकिन मैं प्रॉपर यूपी कांस्टेबल की कह रहा हूँ। शायद 2018 के बाद ये वैकेंसी आ रही है और आप 52-53 हज़ार की बात चल रही है। ओवर एज होना या ये ओवर एज का जो फंडा चल रहा है वो मैं तो डायरेक्ट वे में ये बात, और देखो किसने कंट्रोवर्सी वाली बात किसी ने नहीं कही। अभी अवधूजा सर ने भी बोला मोदी डायनेस्टी बना दो शायद, और कुछ दिन पहले गगन प्रताप सर ने भी बोला था, अभिनय सर तो खुद भी ब्राह्मण है, सबको पता होगी, और वो देखो वो तो डायरेक्ट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो भैया लोग सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं उन नीतियों की जिनसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक घर में 5 बच्चे हैं, समझ लेना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, 2 बच्चों की नौकरी लग गई, 3 को रह गई, तो आपको लगता है वो जो 3 बच्चे हैं या जो 5 भाई थे वो नौकरी वोट दे देंगे सरकार को? कभी नहीं देने वाले, क्योंकि ये जो ओवर एज हुए बच्चे ये भी तो उन्हीं की गलती है। भैया आपने क्यों समय पे वैकेंसियां सारी नहीं निकाली? अब वो कह रहे हैं हमने तो वैकेंसियां निकाली हैं। भैया जब 50,000 वैकेंसियों की बात हो रही है यहाँ, जब एक बार में निकल सकते हैं, स्वाभाविक है कि 2018 से 2019 के बीच में भी कोई वैकेंसी, चलो कोरोना काल भूल जाओ, उसके बाद आयु में छूट नहीं दी। किस राज्य में अभी हाल फिलहाल में आयु में छूट नहीं दी है? जबरदस्ती का अपना मोनोपोली स्थापित करना है, लोकतंत्र ना होकर राजतंत्र स्थापित करना है, और क्या है ये? भैया सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बोला था कि मैं कतरा होकर दरियों से बगावत करता हूं, समंदर को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, सलामत रहे मेरी माँ की दुआएं, ये अकेला चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो भैया आपको अपने वोट का हक और जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, वो आप सबको पता है। सही से और अच्छे से प्रयोग करो, हर चीज़ का समय है, आप अपने कागज़ तैयार रखो। ठीक है, सरकार आयु में छूट दे दे तो ज़्यादा अच्छा है, ना दे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। 2024 कौन सा 1000 साल के बाद आने वाला है, कुछ ही महीनों के बाद आ जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कागज़ अपने सही से तैयार रखें, ज़्यादा ध्यान ना दें इधर उधर की चीज़ों पे, तैयारी करें। राजनीति आती है चली जाती है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, जहाँ लोगों को न्याय मिले वही सरकार अच्छी, वही लोग अच्छे, और सब अच्छे हैं, सब में बुराइयाँ हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।